हेलो एवरीवन, पंकज मिश्रा स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज का एक वीडियो आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, लोको पायलट, एसएससी और एमपीपीएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए सर्वाधिक उपयोगी होगा, क्योंकि हिस्ट्री सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और आज हम हिस्ट्री का वह चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसे मैक्सिमम एजुकेटर स्किप कर देते हैं और डायरेक्ट सिंधु घाटी सभ्यता से आपको पढ़ाना चालू करते हैं, जहाँ से आपको उसके पहले वाला जो सेक्शन है वहाँ से एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आग की खोज कब हुई, पशुपालन प्रारंभ कब से हुआ, स्थायी निवास कब से प्रारंभ हुआ, इस तरह की चीज़ें। तो आज हम सब चीज़ों को कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये लेक्चर आपको कैसा लग रहा है। इतिहास लेखन के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, आध ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड और ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड। प्राग ऐतिहासिक काल वह था जिस समय का लेखन कला विकसित नहीं थी, मतलब कोई भी रिटन चीज़ें हमें नहीं मिली हुई हैं, अर्थात हम कह सकते हैं यह पाषाण काल रहा होगा। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें लेखन कला विकसित हो चुकी थी, लोग लिख रहे थे, परंतु हम उस लेखन या उस लिपि को पढ़ने में असमर्थ हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, बहुत सारी चीज़ें हमें मिली हुई हैं लेकिन हमसे पढ़ने में असमर्थ हैं, हमने उस लिपि को डिकोड नहीं कर पाया है अभी तक। और तीसरा आता है ऐतिहासिक काल, जो कि पठनीय है, जैसे कि वैदिक सभ्यता हो गई या उसके बाद की जितनी चीज़ें हो गई, महाभारत काल हुआ या फिर उसके बाद महाजनपद काल है, फिर जितने ही वंश आ रहे हैं, इन सभी के प्रमाण भी हमें मिले, हम उसे पढ़ने योग्य भी हैं, हम उन्हें पढ़ सकते हैं। और इसके बाद जो है हम इन्हें डिटेल में देखते हैं। साक्ष्य की बात अगर करते हैं तो ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। भारत का प्राचीन मानकाव कवि जो है श्वेत गीवन, जो कि असम में पाया गया था। भारत में मनुष्य का प्रथम प्रमाण जो है नर्मदा घाटी क्षेत्र में मिला है, जो हम कह सकते हैं कि रायसेन में भीमबेटका की गुफाएं हैं, यह इसका प्रमाण है। रॉबर्ट ब्रूस फुट भारत में पाषाणकालीन औजारों की खोज के लिए जाना जाता है। 1863 के आसपास इन्होंने बहुत सारे औजार ढूंढे थे, कर्नाटक में एक जगह है वहाँ से। रॉबर्ट वुड फ्रूट, इसको याद रखिएगा। पूरा पाषाण काल औजार जो थे वह पत्थर के बने होते थे। प्रथम पूरा पाषाण कालीन जो कृति है वह पल्लवर्ण तमिलनाडु में मिली हुई है। भारत का प्राचीनतम नगर जो है वह मोहनजोदड़ो है, जिसे माउंट ऑफ डेड या मृतकों का टीला कहा गया है। अब आते हैं दूसरा प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल वह था जिस समय पत्थरों के द्वारा जो है चीज़ें प्रयोग की जाती थी। पाषाण काल इसे कहा गया है, जिसे हमने 3 भागों में बांटा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इस समय जो मानव था वह आखेट संग्राहक, मतलब हंटर गैदरर था, एक जगह से दूसरी जगह शिकार की खोज में भटकते रहता था। आग की खोज जो है पूरा पाषाण काल में हो चुकी थी। नवपाषाण काल में पहिए की खोज हुई, कृषि का आविष्कार हुआ, स्थायी निवास करना प्रारंभ कर दिया और पशुपालन भी प्रारंभ किया। ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि आग की खोज कब हुई, तो आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई। हमने कहानी पढ़ी कि 2 पत्थरों को टकराया गया था, आपस में घर्षण किया गया तो आग उत्पन्न हुई। तो पाषाण काल से समझ में आता है कि पत्थर, पाषाण मीन्स पत्थर, पूरा, तो पहले सबसे पहले पत्थरों को आपस में रगड़ा गया होगा तो आग की खोज हुई। फिर नया पाषाण काल या नवपाषाण काल जो था उसमें पहिए की खोज होगी। अब पहिए की खोज होगी तो कृषि करना आसान हो जाएगा, तो कृषि का आविष्कार हो गया। और कृषि कर रहे हैं तो स्थायी निवास करना प्रारंभ करेंगे लोग, और साथ में पशुपालन भी प्रारंभ हो जाएगा। प्रथम पालतू पशु जो था वह कुत्ता था। कृषि और औजार की बात करें अगर, तो नवपाषाण काल में कृषि की खोज हो चुकी थी और तांबे के औजार भी जो है ना प्रारंभ हो गए थे बनाना, जैसे कुल्हाड़ी
जो था प्रथम औजार था, और इसके साक्ष्य भी तमिलनाडु से मिले हुए हैं। प्रथम फसल गेहूं और जौ थी, और इसके जो प्रमाण हैं मेहरगढ़ पाकिस्तान या कहें पश्चिमी बलूचिस्तान में मिले हुए हैं। कुछ अन्य फसलें भी हैं जैसे कि चावल, जिसके साक्ष्य कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से मिले हुए हैं। थोड़ा सा स्लाइड आगे हो गई थी, बता टेंशन मत लीजिए, पूरी पीडीएफ भी जो है ना आपको मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में है जहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। प्रथम फसल गेहूं और जौ थी, जिसके साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान या पश्चिमी बलूचिस्तान से मिले। अन्य फसल चावल थे, जिसके एविडेंस कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से मिले हुए हैं। प्रयागराज के आसपास ये जगह है। बर्तनों के आधार पर प्राचीन संस्कृतियाँ, मालवा रीजन जो मध्य प्रदेश का है, वहाँ के बर्तन काले और लाल हुआ करते थे। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में धूसर थे। जोखे जहाँ पे लाल थे, ये महाराष्ट्र के आसपास की जगह है। दक्षिणी नवपाषाण काल में चमकीला धूसर था। पूर्वी नवपाषाण काल में भूरा लाल। जोरवे संस्कृति ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, इमाम गांव नामक बस्ती महाराष्ट्र के आसपास, यहाँ पे इसके साक्ष्य मिले हुए हैं। भारतीय नागरिक सेवा अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदन किया था। अब तीसरा चैप्टर आता है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को मैं कंक्लूड करूँ, मुख्य रूप से आपको काल का विभाजन याद रखना है। सिर्फ ये कि जो पूरा पाषाण काल था उसमें लिपि नहीं थी। आद्य पाषाण काल जो आगे वाला था वहाँ पे, या प्राचीनतम काल जो था सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ पे लिपि थी, लेकिन हम पढ़ने में असमर्थ हैं। प्राचीन काल सिंधु के बाद प्रारंभ होगा, जिसकी लिपि है और पढ़ भी हम सब रहे हैं। दूसरा, आग की खोज जो है पूरा पाषाण काल में हुई। नवपाषाण काल में जो है 4 चीज़ें हुई थी। मनुष्य स्थायी निवास करना प्रारंभ किया, पहिए की खोज हो गई, पशुपालन और कृषि करना प्रारंभ कर दिया गया था। यही 5 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सारी चीज़ों करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।